हाय दोस्तों, डेली टॉपिक हब आपका सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से जुड़ चुका है। इस टॉपिक में आपका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। आप ऊपर हेडिंग देख चुके होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। आपको बताएंगे कि किस तरह से दुनिया आज हेल्थ के ऊपर पैसे कम खर्च कर रही है। हेल्थ के ऊपर पैसे कम खर्च कर रही है, लेकिन वार के ऊपर, किसके ऊपर? वार के ऊपर इस तरह के जो सेक्टर हैं इस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि कौन देश ज़्यादा वेपन को इंपोर्ट कर रहा है और कौन देश ज़्यादा वेपन को एक्सपोर्ट कर रहा है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। बने रहें इस वीडियो के साथ अंत तक। देखिए दोस्तों, ग्लोबल शेयर मेजर आर्म इंपोर्टर कौन कौन है और ग्लोबल शेयर मेजर आर्म एक्सपोर्टर कौन कौन है, ये आपको रिपोर्ट है 15 से लेकर के 19 तक है। यही रिपोर्ट थोड़ा पुराना है, बट थोड़ा बहुत का चेंजिंग आ सकता भी। तो ये कौन करता है? सिप्री। सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका स्टॉकहोम, इसका क्या है, लोकेशन है, वो बताती है कि किस कंट्री के पास कितना क्या है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हथियार के ऊपर खर्च करने वाला कंट्री अगर कोई है तो सऊदी अरेबिया है। देख रहे हैं दोस्तों। सेकेंड पर हमारा देश इंडिया है। आपको हम बताएंगे कि कोई देश भी इतना क्यों कर रहा है। थर्ड पर इजिप्ट, फोर्थ पर ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ पर चाइना। तो ये 5 वो मेजर टॉप कंट्री हुए जो आर्म्स को या हथियार को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। एक पर सऊदी अरेबिया, 2 पर इंडिया, 3 पर इजिप्ट, 4 पर ऑस्ट्रेलिया, 5 पर चाइना। अब इधर देखते हैं कि कौन कौन एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको मालूम है भाई साहब, इकलौता हीरो बन के बैठा हुआ है कौन? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। 36% वर्ल्ड का आर्म जो एक्सपोर्ट होता है उसमें इसी का हाथ है। दूसरा पर हमारा मोटा भाई रसिया, 21%। थर्ड पर आप देख सकते हैं फ्रांस, 7.9%। फोर्थ पर जर्मनी, 5.8%। और चाइना 5.5%। और अदर में 20.6% अदर। तो चाइना की खुशी की बात क्या है? चाइना 5वें नंबर पर खरीदने में भी है और 5th नंबर पर बेचने में भी है। इंडिया को देखिए, 2nd नंबर पर खरीदने में है, बेचने में कहीं पर कोई रोल नहीं है। तो आपको समझते हैं कि हर जगह पर क्यों ऐसा, कौन कंट्री है जो क्या। तो आपको हम बता दें कि जितना भी नाम बताया आपको, उसमें देखें आप फ्रांस को देखें, आप रसिया को देखें, आप यूएसए को देखें, आप चाइना को देखें, आप ये सब वो कंट्री हैं जो कहीं ना कहीं डेवलप कंट्री हैं। हालांकि चाइना अपने आप को डेवलपिंग कंट्री बोलता है, लेकिन ये सब डेवलप कंट्री हैं। और ये क्या बेच रहे हैं? हथियार बेच रहे हैं। आपको कहानी मालूम होगा क्योंकि क्यों यूएसए दुनिया में सप्लाई करता है किसका, तो वेपन का। क्योंकि आपको मालूम है कि यूएसए जो है 1774-75 के आसपास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया था। और उस समय से ये अपने आप पर फोकस देना शुरू किया। और आपको जब याद होना चाहिए 1914 में जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होता है तो उस समय ज़्यादा मात्रा में जो वेपन खरीदे गए हैं वो खरीदे गए लोगों के द्वारा, वो यूएसए के द्वारा खरीदे गए हैं। तो यूएसए उस समय से लेकर के फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वार तक क्या गया, वेपन का हब बन चुका है, वेपन का हब बन चुका है। तो इसका ये अच्छा रिसर्च होता है वेपन के ऊपर, अच्छे क्वालिटी के वेपन होते हैं। तो इसका हम बताते हैं आपको। जो कंट्री वेपन को बेचते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि दुनिया में क्या रहे, स्टेबिलिटी रहे। क्योंकि जिस स्टेबिलिटी आ गया तो भाई ये जो हथियार कौन खरीदेगा। इसीलिए देखिएगा यूएसए जो है हर जगह पर टांग अड़ाया है, कहाँ नहीं गया है ये। आप देखें अभी हाल ही फिलहाल में अफगानिस्तान, सीरिया जो पहले की मैटर है, इंडोनेशिया, ये सब जगह पर जा जा के टांग अड़ाया है। और कहीं ना कहीं जाकर वहाँ के बात को बिगाड़ता है। और जब बात बिगड़ जाता है तो कहता है कि भाई लड़ रहा है तो फिर कैसे लड़ेगा, हथियार खरीदो। हथियार देता है, पैसा कमाता है, इस तरह से इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है। इसीलिए नंबर 1 पर बेचने में है। तो कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ यूएसए नहीं जाता है। और ये सिर्फ इसीलिए जाता है ताकि वहाँ पर इसको बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। ये अपने वेपन को बेच सकता है और क्या कर सकता है, बेचने के बाद पैसा अर्न कर सकता है। दूसरी बात, अभी आप देखें कि नाटो वाला मैटर, आप सोचिए कि जो हमारा रसिया है मोटा भाई, वो रसिया क्यों यूक्रेन पर अटैक किया। रसिया यूक्रेन पर अटैक इसलिए किया था क्योंकि उसको लग रहा था कि यूक्रेन को तो एक हाथ से उड़ा के रख देंगे। लेकिन आप देखें कि जो यूक्रेन अभी तक टिका हुआ है, इस पीछे रीजन क्या है, यूएसए का सपोर्ट हो गया। और वेस्टर्न कंट्री मतलब यूरोप के जो कंट्री हो गई, जैसे यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन टिक ही नहीं पाता रसिया के सामने। तो सिंपल सी बात है, ये बैक साइड से क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए और यूएसए भी हेल्प कर रहा है, इसीलिए रसिया और यूक्रेन का वार इतना लंबा चला गया। तो इसमें फ़ायदा क्या है, क्योंकि देखिए अब जो यूक्रेन है उसके पास तो उतना कुछ है नहीं, तो वो क्या कर रहा है, लड़ रहा है किसके साथ, रसिया के साथ। तो इसके लिए वेपन चाहिए, हथियार चाहिए। और हथियार कहाँ से आएगा, यूएसए से आएगा। यूएसए क्या करेगा, अभी तो दे देगा, बाद में पैसा लेगा।
समझ रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो इसमें देख रहे हैं बेनिफिट इसका। तो अपने दूसरी बात आपको और दिखा दें कि क्यों आखिर यूएसए जो हो गए हैं और जो यूरोपियन यूनियन हो गया या यूरोपियन कंट्री जो हो गया या वेस्टर्न कंट्री हो गया, वाई यूरोपियन कंट्री और यूएसए सपोर्ट द यूक्रेन। इसका पीछे की रीजन समझिएगा। यूक्रेन को इसलिए सपोर्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि लैंड वार किसका है, यूक्रेन का है। बर्बादी कहाँ हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है। इससे क्या होगा कि रसिया को बहुत दिन तक लगने से क्या लंबा इसमें खींचने से क्या होगा कि रसिया की जीडीपी डिक्रीज कर जाएगा और जो व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो घबरा जाएंगे, वो टेंशन में आ जाएंगे। तो कहेंगे एक डर पैदा किया जा रहा है कि अगर आप इस तरह से हरकत करते हो तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, आप देख सकते हैं। और ये एक सीख है किसके लिए, चाइना के लिए। किसके लिए, चाइना के लिए। आपको मालूम है कि चाइना जो आपका ताइवान वाला इशू उसको उठाते रहता है। तो चाइना को सिखाया जा रहा है कि अगर सोचो कि हम रसिया को इस तरह से रोक सकते हैं तो अगर तुम कहीं पर अटैक करते हो इलीगली तो तुम्हें भी हम रोक सकते हैं। तो ये एक सीख देना चाह रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा 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 क्यों किया जा रहा है, इसमें खासकर कौन कर रहा है, यूएसए कर रहा है। क्यों कर रहा है, आपको मालूम है कि वर्ल्ड में नंबर 1 पर अभी कौन है, यूएसए है इकोनॉमिक पावर से। दूसरा पर कौन आपका है, चाइना है। तो आने वाले समय से बताया जा रहा है कि चाइना रिप्लेस कर सकता है किसको, यूएसए को। चाइना रिप्लेस कर सकता है यूएसए को। लेकिन सोचिए कि जब कोई बच्चा क्लास का टॉपर हो तो कभी नहीं चाहेगा कि हम क्लास में नंबर 1 की जगह नंबर 2 आ जाएं। तो इसीलिए हमेशा दाम दंड भेल सब लगा देगा कौन, यूएसए। किसको टैकल करने के लिए, चाइना को टैकल करने के लिए। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको हम सब कुछ बता दिए कि क्या किसके पास कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है और क्या ऐसा है जिससे ये कंट्री हर जगह पर अपना टांग अड़ाता है। तो कहें कि अपने वेपन को बेच करके पैसा कमा करके इसीलिए चाहता है कि दुनिया में कहीं पर शांति ना रहे। आप इतिहास उलट के देख लीजिए, जहाँ जरूरत पड़ा वहाँ अमेरिका गया है और कहीं कहीं वहाँ के हारमोनी को बिगाड़ने का काम किया है। अब बिगाड़ने के बाद अपने हथियार को सेल किया है और वहाँ से मनी को अर्न किया है। नहीं तो सोचिए कि एक समय था कि यही यूएसए अफगानिस्तान में गया, बोला हम यहाँ शांति लाएंगे, लेकिन वही यूएसए अफगानिस्तान के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया और फिर से तालिबान को भगाया था, तालिबान के हाथ में सत्ता सौंप करके फिर से निकल गया। इसे कहते हैं दुरंग नीतियाँ। समझे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।